भारत का बेहद प्राचीन स्थल जो अब एक धार्मिक स्थल के तौर पर लोगों के बीच में मशहूर है। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण यह पूरे साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। भगवान राम के जन्म स्थान के नाम से यह जगह आपको आध्यात्मिकता की नई सवारी कराएगी। अयोध्या दर्शनीय स्थल आपको राम जन्मभूमि, अयोध्या के इतिहास, सरयू नदी की पवित्रता के बारे में परिचय कराएगी। तो चलिए अब हम अयोध्या के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह वही स्थान है जहां पौराणिक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई थी। अयोध्या मुख्य रूप से मंदिरों का शहर है जिसकी स्थापना मनु ने की थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिलते हैं। इसकी प्राचीनता ही इसका सबसे उच्चतम गुण है जो यात्रियों को बेहद लुभाता है। तो चलिए अब हम अयोध्या के कुछ टूरिस्ट प्लेस के बारे में जान लेते हैं। कनक भवन, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महान कलाकारी के मोहित हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है और इसी कारण यहाँ यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ बनी रहती है। हनुमानगढ़ी, अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। मंदिर में भगवान राम की 6 इंच की मूर्ति है। वह हनुमान की उनकी मां के साथ भी मूर्ति है। हनुमान भक्तों के लिए यह जगह उचित है जहां आकर आप धार्मिकता के साथ ही साथ पहाड़ों के आसपास का मनोरंजन भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि लोग यहां अपनी इच्छा से मूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों को प्रायश्चित भी करते हैं। त्रेता के ठाकुर, कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वगंधा यज्ञ किया था और इसी जगह के बाद में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर में भगवान राम, सीता व लक्ष्मण, शत्रुघ्न की आदि की मूर्तियां स्थापित है। असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज कर रखा गया है जो केवल काले पत्थर से बनाई गई है। यह कलाकारी बेहद ही अच्छा नमूना है। सीता की रसोई, राम जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम की तरफ यह स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता के अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों तथा पत्नियों की मूर्तियां स्थापित है। सभी के अपने जोड़े के साथ प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू कराएगी। यह एक अनुसंधान केंद्र भी है जहाँ अयोध्या के साहित्य, संस्कृत और आध्यात्मिक विचारों का भी खोज किया गया है। बहु बेगम का मकबरा, इस मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी उन्मुक्त-दौला बानो की स्मृति में बनवाया गया था। यह पूरे फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है जो अवधी वास्तुकला द्वारा बनाई गई है। ताजमहल से मिलते जुलते इतिहास के कारण इसे ताजमहल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मोती महल, यह बेगम उन्मुक्त-दौला का निवास है जो अयोध्या से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल वास्तुकला का इस्तेमाल करके इसके हर हिस्से को बखूबी से सहेजा गया है। रोजाना यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी होते हैं। यह कलात्मक शैली के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यह सबसे उत्तम अयोध्या दर्शनीय स्थल है। राजा महल, यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवान को साक्षी मान सकते हैं। हिंदू वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। नदी के किनारे बसे होने के कारण आपको एक रमणीय नजारा देखने के लिए भी प्राप्त होगा। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे राय बरेली हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।